मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान आप बताते जो देश के खिलाफ हो, एक बयान बताते जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ हो, एक बयान बताते जो किसी जाति मजहब के खिलाफ हो। एक बयान नहीं मिलेगा। ना सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी, बाकी जितने भी लोग हैं। अभी बताइए, एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 इमाम मस्जिद के वो शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। इस पर आप बात करेंगे नहीं। भारत सरकार मुस्लिम मुक्त हो गया, इसके लिए आपको भी बधाई, भारत की तमाम 140 करोड़ जनता को बधाई और 40 करोड़ मुसलमान को भी बधाई कि भारत सरकार जो है मुस्लिम मुक्त हो गया है। मोदी कैबिनेट में एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार मुस्लिम मुक्त हो गया, तो बधाई। अच्छा है, भारत जो है और सुरक्षित होगा। भारत सरकार भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी, नेहरू फिलिस्तीन के साथ थे, गांधी फिलिस्तीन के साथ थे, तमाम अटल बिहारी वाजपेयी, इवन वो जो बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी गद्दावर नेता जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। तो ये कल के जो जन्मे हैं, जिनको आज़ादी 2014 में मिली है, तो उनको लगता है कि भाई हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, तो ये 14 वाले हैं। अगर मोदी सरकार सत्ता में बैठी हुई है, अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उनके रहते हुए अगर बॉर्डर में कोई आतंकवादी चला आता है तो ये तो जवाब देना चाहिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पे चुप्पी तोड़ना चाहिए, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी सत्ता में रहते हुए आपके सरकार में आखिर कश्मीर में आतंकी कहां से चले आ रहे हैं। क्या दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए दानिश अंजार। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज से लगभग 3 महीने पहले जो है पूरे देश के अंदर जो है बवाल मचता है। बवाल क्यों मचता है? मुफ्ती सलमान अजहरी एक प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने एक शायरी पढ़ी थी। उस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन का जो है लगातार युद्ध चल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस लड़ाई को देखते हुए उन्होंने एक प्रोग्राम में एक शायरी पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। उसके बाद जो है उनके क्लिप को उठा करके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल किया जाता है। लगातार जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं वो उस क्लिप को जो है चारों तरफ शेयर करते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने हिंदुओं को गाली दी है। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी जो है इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं। उन कहते हैं कि हमने किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया है। ये शायरी हमने पढ़ी थी जो इजराइल लगातार फिलिस्तीन के जो मजलूम मुसलमान है उसके ऊपर हमला कर रहा है, हमने ये शायरी उनके लिए पढ़ी थी। दानिश अंजार, किस तरीके से देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था और ये खबर आई थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है जमानत उनकी मिल गई है। लेकिन हम बात सबसे पहले करेंगे कि वो शायरी को लेकर करके कि उन्होंने जो शायरी पढ़ी थी कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस देश में मौलाना मुफ्ती वो जो अपने समाज को लेकर के हक हकूक़ की बात करता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसकी प्रताड़ना होती है, उसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो देश में ये कुछ नया नहीं है, ये तो पहले से देखते आ रहे हैं कि तमाम चीज़ें मुसलमानों के साथ, मुसलमान की जो बात करती है हक हकूक़ की, उसके साथ होता रहा है। और जिस बयान की आप बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की, वो बयान उस वक्त का है जब इजराइल ने, एक आतंकी देश ने एक फ़िलिस्तीन पे हमला किया था। तो उस वक्त उन्होंने ये शायरी कहा था, जब वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में तमाम लोग झंडे लेके खड़े थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी कुत्तों का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा। तो ये अलग बात है कि कुछ कुत्ते रिलेट कर लेते हैं, तो वो कुछ लोग रिलेट कर लिए होंगे जो उस प्रजाति के आते होंगे, लेकिन उन्होंने इजराइल पे कहा था कि अभी कुत्तों का दौर है और फिर हमारा भी वक्त आएगा। तो वो इजराइल के लिए था। लेकिन अब कुत्ते तो हर जगह पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं, कुछ भारत में भी शायद पाए जाते होंगे, तो वहाँ उन्होंने रिलेट कर लिया, अब उनको बुरा लग गया। तो ये गलत है। अगर बुरा लग गया तो उनसे हम चाहते हैं कि सलमान अजहरी माफ़ी मांग ले कि अगर आपकी भावना आहत हो गई है तो, क्योंकि आजकल क्या है कि कुत्तों की भावना भी भावना होती है, उसको आहत नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मुफ्ती सलमान, सुन लीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो सीधा सीधा फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे थे, इजराइल पे उनका तंज था, वो पूरा प्रोग्राम जो है वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में था। और जो लोग अभी भारत में जो इजराइल को वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड भी क्लियर था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। भारत सरकार भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी थी, नेहरू फिलिस्तीन के साथ थे, गांधी फिलिस्तीन के साथ थे, तमाम अटल बिहारी वाजपेयी, इवन वो जो बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी गद्दावर नेता जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। तो ये कल के जो जन्मे हैं, जिनको आज़ादी 2014 में मिली है, तो उनको लगता है कि भाई हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, तो ये 14 वाले हैं, तो इनको ऐसा लगता है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया। हालांकि अभी खबर आई थी कि उनको ये रिहाई होगी, जमानत मिल गई, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन आपसे ये अभी पता चला कि वो जो है खबर जो है वो फेक है, फेक खबर है, झूठी खबर फैलाई गई थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी की जो है रिहाई हुई है। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है ना, आप एक जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं,
उनको टारगेट नहीं किया, उन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया मुफ्ती सलमान नजरी ने, यानी कि देश के जो 100 करोड़ हिंदू है उनको गाली दी है। उन्होंने कुत्ता का नाम लिया, किसी धर्म जाति का तो विशेष का नाम लिया नहीं है। अगर किसी धर्म विशेष का नाम लेकर कहे कि उनका दौर है तब तो माने कि आपने दिया। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते के बारे में कहा, वो इजराइल के बारे में कहा। आप ये बताओ, फिलिस्तीन का उन्होंने ये लगा रखा है, यहाँ पे वो झंडा लगा रखा था और फिलिस्तीन के समर्थन में लोग खड़े थे, उनके समर्थन में बातचीत चल रही थी। तो ये रिलेट क्यों कर दिया, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। हम उनके और भी कई बयान हैं, उनके भाषण कौन सा बयान है बताइए? बहुत सारे हैं जो मतलब इस तरीके से, एक बयान आप मतलब बताइए इस तरह, सुनिए एक बयान उनका सुनिए मेरी बात। मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान आप बताते जो देश के खिलाफ हो, एक बयान बताते जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ हो, एक बयान बताते जो किसी जाति मजहब के खिलाफ हो। एक बयान नहीं मिलेगा, ना सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी, बाकी जितने भी लोग हैं। अभी बताइए, एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 इमाम मस्जिद के वो शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। इस पर आप बात करेंगे नहीं। आप कुत्ता बोल दिया, तो कुत्ता भी तो खैर जानवर ही है, वफादार होता है कुत्ता, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। खैर देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर आरोप लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जो सांप्रदायिक माहौल है उसको बिगाड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे थे। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मैंने देश के अंदर जो है अमन शांति रहे, भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। आप भी चाहते होंगे कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। देखिए, अभी मोदी सरकार में आ गए हैं और भारत सरकार मुस्लिम मुक्त हो गया। इसके लिए आपको भी बधाई, भारत के तमाम 140 करोड़ जनता को बधाई और 40 करोड़ मुसलमान को भी बधाई कि भारत सरकार जो है मुस्लिम मुक्त हो गया है। मोदी कैबिनेट में एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार मुस्लिम मुक्त हो गया, तो बधाई। अच्छा है, भारत जो है और सुरक्षित होगा। लेकिन जिस आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम में मुफ्ती लगा हुआ है तो कुछ लोग नफरत से देखते हैं, लेकिन उनको आज़ादी का इतिहास नहीं पता है। अगर आप आज़ादी के इतिहास देखेंगे तो लाशें जो है टंगी हुई थी मेरठ से लेकर दिल्ली तक। वो किसकी थी? वो हाफिज़ की, वो मुफ्ती की लाशें थी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। लेकिन आज मौलाना नाम लग जाए, मदरसा आ जाए, मुफ्ती आ जाए, तो वो चीज़ों को लोग टेररिस्ट एंड तमाम चीज़ें से जोड़ देते हैं। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है, बहुत यह है कि सरकार जो न्यायपालिका है तो वो उनको न्याय देगा। और लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उनके बयान जो है भड़काऊ रहते हैं, तो कई साधु संत हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जैसे टी राजा हैदराबाद के, उनका बयान देखिए वो कैसा बयान रहता है। एक साधु संत है जिनका मैंने खुद इंटरव्यू किया था, अयोध्या के परमहंस महाराज, जो कि कहे थे कि हम समाधि ले लेंगे अगर वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। उन्होंने क्या कहा था कि फ्राइडे को हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम फ्राइडे के दिन सारे मुसलमान को ख़त्म कर देंगे और उसका किडनी गुर्दा बेच करके भारत की अर्थव्यवस्था बना देंगे, भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बना देंगे। तो इस तरह के बयान साधु संत दे रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं ये क्या है? ये मैंने भी आपका इंटरव्यू देखा था, वो परमहंस ने कहा। एक साधु संत कह रहे हैं, एक मौलाना कह देते हैं कि इजराइल पे कह देते हैं कि कुत्तों का राज है, उनको गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन एक साधु संत बयान दे रहे हैं, ये बयान वो एक साधु संत हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे मुसलमानों की किडनी गुर्दा बेच करके। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये दोहरी मानसिकता, कोई क्या ही बोले। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप भी इसको चला दोगे काट करके, फिर मैं भी चला जाऊँगा और आप माइक लेके घूमते रहोगे। नहीं, देखिए, वो जो आप बात कह रहे हैं वो आपके हिसाब से हो, आपने अपने अपने हिसाब से कहा है, लेकिन आप तो ये चाहते होंगे ना कि देश के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब एक साथ मिल करके रहे। ये आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चाहते। देश वही रहना ही पड़ेगा, आपको मिल करके रहना ही पड़ेगा। हम तो बता रहे हैं, एक मौलाना मौलवी किसी ने नहीं कहा कि हमें जो है वो किसी को मारो, किसी को काटो। कभी आपने सुना है कि किसी मौलाना ने किसी पंडित का मॉब लिंचिंग कर दिया? कभी आपने सुना है? लेकिन एक मौलाना दाढ़ी टोपी देख कर अक्सर मॉब लिंचिंग होती है। तो ये चीज़ चलता रहता है। नफरत जो है वो जो क्या नाम है, वो कश्मीर में जो अभी कोई मतलब हिंदू धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो लोग वैष्णो माता मंदिर लोग जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, 10 लोगों का जो है कत्लेआम हुआ है। तो ये बहुत दुखद घटना है। मैंने भी इसकी स्टोरी जो है वो अभी चल रहा था, ऑल आइज़ ऑन रईसी, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो मैंने भी अपने इंस्टाग्राम जो है उस पर लगाया था। और बहुत दुखद घटना है। और ये सरकार जो है, एक तरफ मोदी जी शपथ लेते, दूसरी तरफ इस तरह की घटना आती है, तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये पनौती तो नहीं लग गया, तो इस तरह की बातें। लेकिन ये भी मामला है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में बैठी हुई है, अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उनके रहते हुए
अगर बॉर्डर में कोई आतंकवादी चला आता है तो ये तो जवाब देना चाहिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में चुप्पी तोड़ना चाहिए, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी सत्ता में रहते हुए आपके सरकार में आखिर कश्मीर में आतंकी कहाँ से चले आ रहे हैं? क्या बॉर्डर सुरक्षा आपकी मजबूत नहीं है? कांग्रेस को लोगों ने क्यों हटाया था? इसलिए तो हटाया था कि वो कह रहे हैं कि गोली चलाने नहीं दे देते फौजी को। आपको लाया, आपके इसमें भी आतंकी हमले हो जा रहे हैं, पुलवामा हो जा रहा है, पुंछ हो जा रहा है, उरी हो जा रहा है, तमाम चीज़ें तो आपके मामले में हो रहे हैं। तो चाहिए मोदी सरकार को कि जो बॉर्डर सुरक्षा है, जो अगर आप पाकिस्तान से आतंकी आ जा रहे हैं या कहीं से भी आतंकी आ जा रहे हैं, तो उस पर उनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमें लगता है कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को शपथ नहीं लेना चाहिए बल्कि जिम्मेदारी लेना चाहिए। नीतीश कुमार को याद कीजिए, नेता इसको कहते हैं। नीतीश कुमार, जब आपको याद होगा रेल दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, कहा था कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मंत्रालय हमारे पास है और ये दुर्घटना हुई है तो ये हमारी नाकामयाबी है। नीतीश कुमार जैसा नेता ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि आज वो पलटी मार के एनडीए की तरफ ही है। तो कम से कम उनसे ही सीखना चाहिए। हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए और देश की तमाम जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि मोदी जी, इसकी जो है आपसे बॉर्डर सुरक्षा नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दो कम से कम। मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे? तो लोगों ने इस्तीफा दें, लोगों ने उनको, राहुल गांधी के हाथ में, राहुल गांधी इस्तीफा दें कि नेहरू को इस्तीफा दिलवा दें? हाँ, लोगों ने उसको तीसरी बार चुना है तो भरोसा कौन है गृह मंत्री? कौन है? अमित तीसरी शाह बार है ना? जनता ने चुना है मोदी जी को, थोड़ा संयम बना के रखिए। आप लिखिए ना कि आप लिखिए ना कि आप, तो आप ठीक कर देंगे। आप लिखिए ना, मोदी भगवान नहीं हो रहे जो सब ठीक कर देंगे। आप ये लिखिए कि क्यों बॉर्डर सुरक्षा नहीं है सही, क्यों कश्मीर में आतंकी घुस जा रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं 2014 के बाद, लेकिन ये लिस्ट आपको नहीं आएगा। आपको बस लिस्ट आएगा वो कांग्रेस में क्या हुआ। अरे कांग्रेस में कुछ हुआ तभी तो कांग्रेस को बदल के बीजेपी आई। तो ये सब चीज़ जो है वो आखिरी आपने एक बीच में ये कहा था कि आज जो है क्या नाम है, मोदी का जो मंत्रिमंडल है वो मुस्लिम मुक्त हो चुका है। मुक्त हो चुका है। बधाई हो, ये बधाई हो। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान भी तो 90-95% जो है क्या नाम है बीजेपी मुक्त पूरी कौम चाहती है कि मुसलमान वोट नहीं कर रहा है इसलिए मंत्री नहीं बने, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, हो सकता है ये भी reason सुनिए, तो फिर पंजाब में एक भी सीट नहीं आई बीजेपी को, पंजाब में फिर मंत्रालय कैसे मिल गया उसको? वोटिंग परसेंटेज में अरे भाई, तो एक भी सीट नहीं है, ठीक है, मुसलमान वोट नहीं करता, क्या पंजाबी वोट करता है मोदी को? बीजेपी को वोट करता है, क्यों मंत्रालय मिला उसको? मिला ना मंत्रालय। तो यही तो होता है, सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ सबका विकास। तो ये 80-20 वाली जो बात है तो वही बात है। खैर ठीक नहीं, मैं भी कहूँगा कि अपना भी दौर आएगा। चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।